नजर इकराम एक छोटा सा लड़का भागता हुआ शिबाना के पास आया जो कबल इस्लाम ईरान का एक मुफक्कर था और कहने लगा, मेरी माँ ने फैसला किया है मोहब्बत काहन के कहने पर अजीम बुद्ध के कदमों पर मेरी छोटी सी बहन को कुर्बान कर दे। आप मेहरबानी करके एक नन्ही सी जान बचा दे। शिबाना लड़के के साथ फौरन माबद में पहुंचा और क्या देखता है, औरत ने बच्ची के हाथ पांव रस्सियों से जकड़ लिए हैं और छुरी हाथ में पकड़े आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही है। बहुत से लोग उस औरत के गिर्द जमा थे और बुत खाने का काहन बड़े फख्र से बुत के करीब एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। शिवाना जब औरत के पास पहुंचा तो देखा कि उसे अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत है और वो उसे बार बार गले लगाकर वालहाना चूम रही है। मगर इसके बावजूद माबद कदे की खुशनुदी के लिए शिवाना ने उसे पूछा कि वो अपनी बेटी को क्यों कुर्बान करना चाह रही है। औरत ने जवाब दिया कि काहन ने मुझे हदायत की है कि मैं माबद की खुशनुदी के लिए अपनी अजीम तरीन हस्ती को कुर्बान कर दूं ताकि मेरी जिंदगी की मुश्किलात हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। शिवाना ने मुस्कुराकर कहा, मगर ये बच्ची तुम्हारी अजीम तरीन हस्ती थोड़ी है, इसे तो तुमने हलाक करने का इरादा किया है। तुम्हारी सबसे अजीज हस्ती जो है वो पत्थर पे बैठा ये कान है जिसके कहने पर तुम एक फूल सी बच्ची की जान लेने पर तुल गई हो। ये कोई बुत अहमक नहीं है, तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती की कुर्बानी चाहता है और वो तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती ये पत्थर पर बैठा कान है। औरत ने थोड़ी देर सोचने के बाद बच्ची के हाथ पांव खोल दिए और वो औरत छुरी लेकर कान की तरफ दौड़ी, मगर कान पहले से ही वहां से भाग चुका था। कहते हैं उस दिन के बाद वो कान उस इलाके में कभी नजर नहीं आया। प्यारे नाजरीन, ये हम सब के लिए पैगाम है। दुनिया में आगाही को फजीलत हासिल है और दुनिया का वाहद गुनाह जहालत है। अपने इर्द गिर्द कानों को पहचानिए और उन्हें छुरी फेरिए ताकि मजीद घर बर्बाद ना हो। जिस दिन हम अपने कानों को पहचान गए, हमारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा हाजिर होता है।